हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जो आप लोग की जीके के टॉप 25 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 यानी सेट 4 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाके जीके टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इनका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ आप लोग के मन में सवाल होगा, डाउट होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को इनको जानना बहुत जरूरी है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। आप लोग को ध्यान रखना है, भारत के जो है असम राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। कौन से राज्य में? असम राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित है। बच्चों से संबंधित जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 48। एक क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। जो एकात्मक सरकार होती है, समस्त ताकत जो होती है ये होती है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ होती है। प्रति चक्रवात में वायु दाब अधिक होता है केंद्र में, जो है वायु दाब में अधिक होता है प्रति चक्रवात में। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का प्रथम युद्ध जो है प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, युद्ध से बात हो रही है तो आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, तो आप लोग को बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, आप सभी लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जो टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक बात और बताइए, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इसका भी आंसर आप लोग बताना है, भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। यह है चंद्रावल। कौन सी है? चंद्रावल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आई होप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक बच्चे बच्चे को पता होता है। 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये है दूसरा, लेकिन अभी तक आप लोग पता होना चाहिए पहले स्थान पे भारत आ गया है, चीन को जो है पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अभी ऑफिशियली बहुत कम लोग मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं ये है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। आप लोग को याद रखना है, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा को टच करते हैं। यह 17 राज्य है। एक क्वेश्चन पीएससी स्टेट पीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे बिहार पीएससी हो, चाहे मध्य प्रदेश पीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीएससी हो, एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल चुका है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। यह है संकोश नदी। कौन सी नदी? संकोश नदी। पोटावर पठार किस देश में स्थित है। पोटावर का पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, लियस पठार कहाँ पर स्थित है। यह है चीन में। कहाँ पे? चीन में। आप लोग को याद रखना है। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। ये बोलोविया के पठार से जो है सर्वाधिक टीन का जो है उत्खनन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वर्षों के कारण न बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप बने मैदानों को क्या कहते हैं? ये रेगिस्तानी मैदान कहा जाता है। क्या कहता है? रेगिस्तानी मैदान कहता है। असम का पुराना नाम क्या है? ये है कामरूप। असम का पुराना नाम जो है ये है कामरूप, आप लोग को याद रखना है। किस वर्ष वाले दिन 1863 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी दिवाली को। ठीक है। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। किसकी? बाण भट्ट की रचना है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, ये है डोडो पक्षी जो है विलुप्त जंतु प्रजाति है। कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन आलू में पाया जाता है, आप लोग को याद रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प कौन सा है? मक्का एक लिंगी पुष्प है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1946 में जो है भारत की संविधान सभा ने कामकाज जो है अपना प्रारंभ किया था। ठीक है। अगला सवाल है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ध्यान दीजिएगा, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। आप लोग को यह वीडियो का पार्ट 4 है, आप लोग को यह पार्ट 10 तक मिलेगा, जो सीरीज रहेगी 10वें पार्ट तक आएगी। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को अब मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।